नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। 351 तक के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। 351 से लेकर 400 तक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आपने पूरे क्वेश्चन अभी एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े या फिर कुछ क्वेश्चन पढ़े तो पुरानी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, पूरी सीरीज बना दूंगा उसकी। पूरे प्रश्न जरूर देख लेना। 400 क्वेश्चन और जब 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे तो आपके लिए एक एमसीक्यू फॉर्मेट में 1000 प्रश्नों का एक मास्टर वीडियो भी मिल जाएगा मेरी तरफ से। ठीक है, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। आपका काम क्या है, अभी मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं 10 से 15 मिनट के, जिससे आप लोग बोर ना हो। 15 मिनट तो व्यक्ति पढ़ ही सकता है। यदि आप 15 मिनट अपने पेपर को नहीं दे सकते, अपनी पढ़ाई को नहीं दे सकते, तो मतलब 15 मिनट में बोर हो रहे हो यदि आप, तो फिर आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो 10 से 15 मिनट पूरे क्वेश्चन देखो। 50 क्वेश्चन बस हैं। 50 क्वेश्चन यूं चुटकी में निकल जाएंगे यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अशिक्षित था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अशिक्षित शासक कौन था? तो अकबर अशिक्षित था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 352 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुई? तो ये हुई थी सिंगापुर में। और किसने की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा जरूर। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 354, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 355 देखिए, डैश ने जब 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था तब उसकी उम्र केवल 12 साल थी। कौन था भाई परगना के समय? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाबर। बाबर था सिर्फ 12 साल का जब उसने परगना का राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था, बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर है, आप सभी को पता है, जनरल ओ डायर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित हैं? तो ये सभी जो स्कूल हैं किससे संबंधित है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 357, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। राजपूत चित्रकला से संबंधित है ये सभी स्कूल, राजपूत चित्रकला। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 358, इसमें आपसे पूछा गया है, 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया और दौरा किया कहां का? यहां पर सही आंसर हो जाएगा, चंपारण का दौरा किया था, किसानों को प्रेरित किया था संघर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 359, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत वापस लौटे थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका सही आंसर हो जाएगा। 360 देखो, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 361, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी, शाला भोग को रखरखाव की भूमि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, राजकुमार सलीम ने आगे चलकर सम्राट कहलाया। कौन था राजकुमार सलीम? क्या नाम था उसका? तो राजकुमार सलीम नाम था। ऑप्शन नंबर बी 362 का ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा, कौन? जहांगीर को सलीम बोला गया। ऑप्शन नंबर जहांगीर यहां पर सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो चार मीनार का निर्माण किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह राइट आंसर हो जाएगा। 364, किस मुगल शासक ने के शासनकाल में जजिया पुनः लगा दिया गया था? तो जजिया पुनः लगा दिया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब सही आंसर है। 364, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1856 में। 1856 में समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 366, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का अहिंसा सबसे आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। फैजी किसके दरबार में थे? फैजी किसके दरबार में थे? तो फैजी जो थे वो अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर अकबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से आंदोलन प्रारंभ किया?
तो जो है आचार्य विनोबा भावे जी ने जो है पवनार से आंदोलन को प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर सी, पवनार से आंदोलन को प्रारंभ किया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था, बताइए। तो चीन में जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था वो हुआ था सन 1900 में। ऑप्शन नंबर बी, सन 1900 में चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 371, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी बुद्ध के जन्म के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है चोल राजवंश से उभरने वाला प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो चोल राजवंश से उभरने वाला सबसे फेमस हुआ था राज चोल। ये चोल वंश से उभरा था, सब इसको जानने लगे थे। ऑप्शन नंबर बी, राज चोल। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया। तो पाल वंश बंगाल से खत्म हुआ और बंगाल में स्टार्ट हो गया था सैन वंश। ऑप्शन नंबर ए, सैन वंश से स्टार्ट हो गया था जैसे ही पाल वंश खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। तो कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बाकी आचार्य नरेंद्र देव संबंधित थे, मनोहर लाल लोहिया जी भी और आपके जयप्रकाश जी भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में हुआ। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा सही आंसर हो जाएगा कच्ची ईंटों के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है। तो मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित समाचार पत्र नहीं है आपका कामरेड। बाकी लीडर भी था, हिंदुस्तान और अभ्युदय, ये तीनों मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी, ये संबंधित नहीं था। कामरेड नाम का कोई समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित नहीं था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभ देव जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव जी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है तिनकठिया प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, आपको बताना है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा तिनकठिया के लिए आपका चंपारण। ऑप्शन नंबर ए, चंपारण से संबंधित है तिनकठिया का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख मिला है। तो पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख मिला है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 380 की तरफ। मीर हसन देहलवी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था। तो मीर हसन देहलवी जो था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 381, संत कबीर किसके शिष्य थे। तो संत कबीर शिष्य थे आपके रामानंद के। ऑप्शन नंबर डी, रामानंद सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 382 की तरफ। जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। तो जूनागढ़ शिलालेख माना जाता है संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा राइट आंसर हो जाएगा। 383 देखिए, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे। तो संस्कृत कवि राजशेखर जो थे वो थे आपके महिपाल प्रथम के दरबार में। महिपाल प्रथम के दरबार में थे राजशेखर जो कि संस्कृत कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था। तो झरोखा दर्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा अकबर के समय आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे कहां के। तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था। तो लॉर्ड मिंटो ने रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मैडकॉफ को भेजा था अमृतसर की संधि से पहले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 388 के तरफ। बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजोरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था। तो कोसीजोरा केस जो था वो था वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तिनकठिया व्यवस्था से है। तो तिनकठिया व्यवस्था से संबंध किसका है। यहां पर ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आपके पूरे ऑप्शन गलत हैं, यहां पर ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है। चंपारण सत्याग्रह था तिनकठिया के लिए, याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा शासक संगम राज्य के चेर से संबंधित नहीं था। तो संगम राज्य के चेर से संबंधित आपका नेडियोन नहीं था। बाकी ये सभी संगम राज्य के चेर से संबंधित हैं। नेडियोन नहीं था, उदयीन
नेदुन, जेराल और नेडुम, ये तीनों संगम राज्य के चेर से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में नहीं था? तो अकबर के साम्राज्य में काबुल, अवध और लाहौर था। बीजापुर नहीं था, ऑप्शन नंबर डी बीजापुर नहीं था अकबर के राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे उनका नाम था हरिदास जी। ऑप्शन नंबर बी हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत से बाहर हुई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 395 की तरफ। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लाल किले का निर्माण का श्रेय दिया जाता है शाहजहां को। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। 396, तीर्थकर शब्द का किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा आपका सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 398 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहे मतलब कहलाता था या पसंद करता था, कहता था? तो बंगाल टाइगर खुद को कौन बोलता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल टाइगर बोलता था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 399, शादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो शादवाद जैन धर्म का मूल आधार था। ऑप्शन नंबर जैन धर्म भारतीय संविधान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की? तो संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा महावीर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी महावीर जी ने। और ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ताजमहल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।